वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हो रहा है, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। क्या हुआ? प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे यज्ञ न देव चरुलीनी। वो प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे यज्ञ न देव चरुलीनी। प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी और प्रगटे यज्ञ न देव करु चरु लीनी। कर्मन होता हाथ, चरमन होती है खीर। मेरे सज्जनों, अब हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के जब अग्निदेव प्रकट हुए हैं तो वो प्रसाद दिया दशरथ को, और दशरथ ने वो प्रसाद तीनों माताओं में वितरण किया। अब बताते हैं कि उसमें से यानी अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या माँ को दिया और आधे में से आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी को। लेकिन सुमित्रा का जो प्रसाद था उसको चील ले गई और वो चील का पहुंची सुमेर पर्वत पर, जहां माता अंजनी भजन कर रही थी। और वहीं जाकर के उस चील ने कुछ बोलना चाहा तो उसी समय वो चरु गिर पड़ा। अंजनी ने शिव प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर लिया। बोल गोविंद भगवान की। जब ग्रहण कर लिया है तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के तीन पिताजी। लिखा है कि शंकर सुबल केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगन वंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन माने बेटा, नंदन माने बेटा। पवन तनय संकट हरन, तनय माने भी बेटा। बोले तीन पिताजी, तीन पिताजी कैसे हो गए? अब कन्हैया के दो पिताजी हैं भैया। कैसे भाई? क्योंकि मथुरा में जन्म हुआ वसुदेव जी के यहाँ, वसुदेव तो पिता थे ही थे, और इधर नंद बाबा ने पालन पोषण किया तो वो भी पिताजी हैं। ऐसे ही शंकर सुवन, सुवन नहीं है, शंकर स्वयं, स्वयं शंकर के अवतारी हैं हनुमान जी महाराज। और इनका जंगल में जन्म हुआ। पवन तनय, तो पवन ने इनके पालन पोषण में मदद की, इसलिए पवन के बेटा हो गए। और केसरी नंदन, केसरी के ये बेटा बताते हैं। अब पता नहीं हर विद्वान अलग अलग तरीके के भैया, कहीं कोई न कोई इधर उधर भी कर देते हैं भैया। अब जो जिसको ठीक लगे वो मान ले महाराज जी। नहीं, बोल गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से हनुमान के तीन पिता बताइए। अब सुमित्रा परेशान के हमारा प्रसाद छीन ले गई। तो उसी समय भैया देखा है कि कई मैया ने कहा कोई बात नहीं, अपने में से जो आधे में से आधा मिला था उसमें से भी और आधा आधा कर दिया, सुमित्रा को दिया। और कौशल्या मैया ने भी बताते अपने में से प्रसाद दिया। तब सुमित्रा ने कहा कि बहनों, तुम दोनों ने मेरे ऊपर कृपा की है, अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो तुम्हारे दोनों के पुत्रों की सेवा में अपने पुत्रों को लगा देंगे। और यही हुआ। हाँ, सुमित्रा के जो बालक हुए हैं ना, तो वो दोनों ही भगवान की सेवा में लगे। बोल गोविंद भगवान की। हाँ हाँ, धीरे धीरे समय हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताते चले कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दशरथ जो है, दशरथ के द्वारा राम का जन्म नहीं हुआ।
ऐसा कहते हैं। वैसे हम इतना आपको बता दें, हम इतने बड़े विद्वान तो नहीं है, लेकिन जो हमारे अध्यात्म गुरुदेव हैं कुंवर श्री रविराधे जी, तो हमारे गुरुदेव से जो मुझे प्राप्त होता है अध्यात्म में, वह मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराएंगे। और मुझे ये भरोसा है और आप भी जानते हैं सब कि अध्यात्म सत्य होता है। अध्यात्म में कभी नमक मिर्च हल्दी नहीं मिलती है, इनमें तो सब में मिल सकती है हमारे, क्योंकि नाना प्रकार के कवि हैं, नाना प्रकार के विद्वान हैं, कोई किसी भाषा में लिख रहा है, कोई किसी में, कोई कैसे भी। तो यहाँ तो कुछ नून में चहत हो सकती है, लेकिन अध्यात्म में मिलावट नहीं होती है। और जिसके घर की बात, भाई आपके घर में कोई भी बात है तो आप अच्छे से जानते हैं, और हमारे घर की बात को हम जानते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्मिक के घर की बात वो अध्यात्म की ही जानता है कि क्या हुआ था। बोले राम दशरथ के द्वारा संतान नहीं, और कुछ लोग तो कहते हैं न सिर से होते ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से। कछु भ्रम ऐसे हैं जो हमको लगता है तो हम आपको बताएं दे रहे हैं। बाबा बताया है न सिर से होते हो न तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। न सिर से होते न तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। और जो जगत की माता है, बड़ा सुंदर गाया है, न जोर करी होती न शोर करी होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर की होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर की होती। न जोर करे होती न शोर करे होती, और अवध जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती। न सिर से होते न तकदीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जब खीर से पैदा हो तो काग 20 लाख चुकत मम्मा, क्यों क्यों करते हो भाई? फिर तो ये ब्रह्मा की जो मेहनत हुई है ना, जो ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा बनाए, तो हमें तो लगता है मनु शत्रुपा को नाम खत्म करो। क्यों? मनु शत्रुपा से ही तो ये मानव सृष्टि हुई है। ये जो मैथुन सृष्टि आरंभ हुई है और जो मनुष्य की जो कीमत हुई है, मनु महाराज से ही हुई है। और मनु को बनाया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को बनाया हमारे नर्मदेश्वर ने। तो मनु महाराज और शत्रुपा जब दोनों हुए हैं, तब तो आकृति देवहूति परशुति प्रियव्रत उत्तानपाद दोनों के समागम से हुए। और यहाँ द्वापर में, यहाँ त्रेता में कहा है कि खीर से। अगर खीर से बालक पैदा होने लगे, फिर ये मानव सृष्टि की वैल्यू खत्म। और ये विवाह और ये दुनिया के ड्रामाबाजी, महाराज आरायत बरायत काय के लिए जाती, फिर बताओ भाई, बरात खत्म करो, खीर खाओ और सृष्टि शुरू। क्योंकि महाराज समझने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी यदि खेत में, समझना, यदि आप खेत में बीज नहीं डालेंगे तो फसल नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना। बंजर खेत उसरा यदि पड़ा है, समझ लो हिंदी में, और उसमें बीज मत डालो, फिर कैसे फसल होगी बताओ। तो मतलब ये गलत मत सोचना है, ये मत सोचना कि मैं बेटी होते हुए मतलब क्या, क्योंकि ये जो हमारे अंदर आज अंधविश्वास जो चल रहे हैं कि आज आने का मतलब ये नहीं है, वो ईश्वर समर्थ है, हम ये नहीं कह रहे, वो बात अलग है महाराज, उस बात में मत जाइए, वो बात अलग है। वो समर्थ है, वो चाहे 1000 जन्म ले चाहे एक न ले, वो उसकी मर्जी है, लेकिन बिना माता पिता के कोई नहीं हो सकता है। आज कोई भी संत महापुरुष
कोई भी आज तक आया हो बिना माता पिता के, हमें बताए दे, कोई भी आया हो। तो ये माता पिता की सृष्टि की बात हो रही महाराज, वहां जन्म लेने की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान भी यदि आया है तो किसी नियम से ही आया है, नियम के विरुद्ध नहीं। उसने भी माता पिता का आश्रय लिया है और तभी उसका जन्म हुआ है, ध्यान रखना। तो भगवान जो है आज तक न बिना माता पिता के कोई हुआ और ना ही कभी भी होगा, ये ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही जब माता पिता के, ब्रह्मा को स्वयं 100 वर्ष तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की, जिनको नर्मदेश्वर कहते हैं, तब भगवान ने दर्शन दिया। क्या बात है, बोले प्रभु सृष्टि नहीं हो रही है। तब भगवान ने कहा जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जलता है, केवल रुई की बाती बना के धरो जलाओ, जलती है। ये आरती जो होती है, एक प्रमाण नहीं, आप बताओ उतने दे दें हम आपको, बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता है। ऐसे ही न तो नर से सृष्टि हो सकती है ना ही केवल नारी से। ये दोनों संपूर्ण शक्तियां जब तक नहीं होंगी तब तक, चाहे हमारे भगवान हो, चाहे मेरे संत भगवान हो, चाहे कोई भी सृष्टि हो, आज तक नहीं हुई और न होगी। न खीर से कभी बालक हुए और ना ही दशरथ जी नपुंसक थे जो दशरथ से पुत्र नहीं हुए। मैं कहते हैं ये अध्यात्मवादियों का मत है कि दशरथ के द्वारा ही तीनों माता गर्भवती हुई, तब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तीनों माताओं से हुई। प्यारे सज्जनों, क्योंकि माता पिता के ही तो गुणसूत्र बच्चों में जाते, जैसे माता पिता